इसको देखो पहले ध्यान से, ये क्या चीज़ है? ये दिख रहा है सामने लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सर। देखो ये कुछ कुछ रेडिएटर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर। है तो ये रेडिएटर, पता है ना ये रेडिएटर है। सर। कैसे पता चला? ढक्कन से पता लग गया होगा, पानी है डालने ना, वाला। अंदाजा हो गया होगा कि ये ढक्कन ऐसा पानी वाला होता है, तो ये रेडिएटर है। पर वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, पर वो रेडिएटर नहीं है। एक तो बात यह है कि वो रेडिएटर नहीं है, उसका कूलेंट से पानी से कोई लेना देना नहीं है। कैसे पता चला उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है? कैसे पता चल रहा है? अलग है के द्वारा सर, उससे अलग है। उसमें पानी जा ही नहीं रहा, पता चल गया कि पानी जा नहीं रहा, क्योंकि पानी इतनी मोटी पाइप से नहीं जाता, है ऑक्सीजन ना। है सर। और दूसरा पानी यहाँ से नहीं जाता, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, यहाँ से हवा अंदर प्रवेश करती है, समझा की बात? तो यहाँ से पानी नहीं जाता, पानी तो वाटर पंप से जाएगा, तो वाटर पंप से ये किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं। एक बात तो पता चल गया कि रेडिएटर तो ये नहीं है, कूलेंट का तो इससे कोई लेना देना है नहीं कुछ ना, पर ये है रेडिएटर जैसा। और जो ऐसा बना होता है पुर्जा, वो कुछ ना कुछ ठंडा कर रहा होता है, समझा की बात? जो ऐसा बना होगा वो कुछ ना कुछ ठंडा कर रहा होगा। तो ये अब हमने बात की कि यहाँ से हवा अंदर जाती है, मतलब इसमें से होके हवा अंदर जाती है। जब हवा होके जाती है तो ये हवा को ठंडा कर रहा होता है। कौन सी हवा को? जो इंजन के अंदर जानी है। किस लिए जानी है इंजन के अंदर? इंजन को ठंडा करने के लिए नहीं जा रही। जो इंजन के अंदर हवा जा रही है वो इंजन को ठंडा करने के लिए नहीं जा रही, वो किस लिए जा रही है? वो जलने के लिए जा रही है। कल परसों हमने बात करी थी ना कि हवा आती है उसको दबाते हैं, गर्म हो जाती है, फिर तेल छिड़क के उसको जलाते हैं, तो वो वाली हवा है ये ठंडा नहीं करेगी। ये किस लिए जा रही है? शहीद होने के लिए जा रही है, जलेगी ये अंदर जाके, है ना। तो जिसमें से होके हवा अंदर जा रही है वो इनलेट मैनिफोल्ड है, उसका कनेक्शन जिससे और रेडिएटर जैसा दिख रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी गाड़ी इनलेट मैनिफोल्ड से कनेक्शन हो, रेडिएटर जैसा दिखे, जो पुर्जा, उसको क्या बोलना है? इंटरकूलर। क्या बोलना है? इंटरकूलर। इंटरकूलर, समझा की बात? क्या बोलना है? इंटरकूलर। अब इसमें से होके हवा इसके अंदर जाती है, इसमें से होके जब हवा जाएगी तो ये हवा को क्या कर देगा? ठंडा कैसे कर देगा ठंडा? क्योंकि रेडिएटर जैसा है, ये फिन्स लगी हुई है ना। तो इसमें से हवा पतली पतली होकर गुजरेगी, इधर से बाहर वाली हवा ठंडी हवा टकराएगी तो वो हवा ठंडी हो जाएगी। एक बात। अब इसका इधर तो कनेक्शन हमने देख लिया कि किससे है? इंजन से। इंजन से। इंजन के किससे? इनलेट से। इनलेट का मतलब जिसमें से होके हवा अंदर जाएगी। एग्जॉस्ट का मतलब जिसमें से होके हवा बाहर निकलती है। कौन सी हवा बाहर निकलती है? जली हुई धुआं जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें से होके हवा अंदर जाती है इनलेट से। इधर तो इसका इनलेट से है, उधर किससे है? दूसरी तरफ। अब हवा ठंडी हो रही है मतलब गुजरती होगी हवा, जब निकल रही है तो कहीं से आई भी होगी। तो आई कहाँ से? पीछे किसी से कनेक्शन होगा इसका, है ना। अब अगर हम इसके पीछे की बात करें, यहाँ से एक पुर्जा लगा रहता है जिसको टर्बो चार्जर बोलते हैं। इसका कनेक्शन पीछे टर्बो चार्जर से, टर्बो नाम सुना? टर्बो चार्जर करके बोलते हैं, टर्बो से कनेक्शन है। और टर्बो का पीछे, उससे पीछे किससे? एयर क्लीनर से। वो जो लगा हुआ ना बम्ब सा बांधा हुआ साथ में, टर्बो दिखता नहीं सर इसमें? टर्बो दिखाई टर्बो बोल सामने देखा ये टर्बो नहीं, ये टर्बो है नीचे। दूसरी गाड़ी में देख लेना, साफ दिख जाएगा। इसमें तेरे को साफ नहीं दिखेगा। ये एयर क्लीनर है, ठीक है। एयर क्लीनर के आगे जो गोल गोल चक्करियां सी लगी हुई वही टर्बो है। अब ये होता क्या? अब पीछे पीछे क्या आ गया? पहले नंबर पे क्या आ गया? एयर क्लीनर आ गया। एयर क्लीनर बाहर से हवा खींचेगा वातावरण से। अब वातावरण से जो हवा खींच रहे हैं वो हवा कैसी होगी? ठंडी नहीं, ठंडी ही तो होगी, चलो उसमें मिट्टी होगी, कुछ भी हो सकता है, मिट्टी धूल कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हवा शुद्ध तो नहीं है, साफ तो नहीं है, वो हवा नहीं है ना साफ, तो उसको साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर भेजनी है, और इंजन के अंदर जो भी जाएगा वो साफ होके जाएगा, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो हवा हो, साफ होके ही जाएगा। अब इसके अंदर साफ होके जाना है तो एक पुर्जा हमें लगाना पड़ेगा जो इसको साफ कर देगा। एयर क्लीनर, क्या बोलेंगे? एयर क्लीनर। अब एयर क्लीनर जो है, जो सामने आपको दिख रहा है, इसके दो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। कौन से दो प्रकार है? चार। ड्राई और वेट। एक गीला होगा और एक सूखा होगा। सूखा होगा मतलब वो उसका जो एलिमेंट है, मतलब जिससे वो बना होगा, वो कागज होगा। क्या होगा? कागज, पेपर होगा, पेपर का बना होगा। जो वेट होगा वो बना तो लोहे की तार का होगा, तारों का बना होगा, लोहे की तारों का, बारीक बारीक तारों का गुच्छा होगा, परंतु उसके नीचे ऑयल भरा होगा। उसके नीचे क्या होगा? ऑयल भरा होगा। एक कटोरे के अंदर ऑयल भरा होगा, कुछ जगह खाली छोड़ी जाएगी, उसके ऊपर वो लोहे जो जाली वाला फिल्टर है वो आ जाएगा। अब जो हवा बाहर से आएगी उसके अंदर हवा ऐसे घूमेगी, किसके ऊपर? ऑयल के ऊपर। अब मिट्टी के कण है वो भारी होते हैं, वो किस कहाँ चिपक जाएंगे? ऑयल के टच में आते ही वहीं बैठ जाएंगे, हवा हल्की होगी, ऊपर उड़ जाएगी। ऊपर अगर हवा में कुछ हल्का और क्रॉस कर गया तो वो उस जाली में फंस जाएगा, आगे हवा साफ हो जाएगी। ये वाला जो फिल्टर है इसमें से सब कुछ होके गुजरेगा, कुछ भी हो ये रोक लेगा। बेटर यही होता है
ज्यादा साफ यही एयर करता है क्लीनर बोलो चाहे इसको फिल्टर बोलो। एयर फिल्टर इसके अंदर होता है। पूरी असेंबली है ये एयर क्लीनर है, मतलब सभी मिलके काम कर रहे हैं ना, वो तो एक फिल्टर है, बाकी भी तो पुर्जे है ना एयर क्लीनर। फिल्टर बाइक में भी होता है। फिल्टर सभी वाहनों में होता है, कोई भी वाहन हो, बड़ा छोटा सभी में होता है। फिल्टर होना चाहिए क्योंकि हवा साफ करनी है। अब जो फिल्टर है सूखे वाला, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा कैसे होता है? जो साफ ज़्यादा करता है, एक बात। दूसरी बात, वेट वाला क्या साफ नहीं करता? साफ तो करता है। उसका यूज कहाँ करते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं? उसका यूज यहाँ कर सकते थे क्या? इस गाड़ी में वेट वाला लगा सकते थे क्या? लगा लेते तो क्या हो जाता, क्या नुकसान हो जाता? क्या नुकसान हो जाता है सर? अगर वेट वाला फिल्टर मैं इसमें लगा देता ऑयल वाला, तो क्या नुकसान हो जाता? क्या ही बिगड़ जाता? कुछ बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? क्योंकि इसमें टर्बो लगा हुआ है। जिसमें टर्बो लगा होता है उसमें वेट वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि टर्बो का कोई भरोसा नहीं है, कितने स्पीड से हवा खींच ले, ऑयल साथ खींच लेगा। समझा की बात? ऑयल भेज देगा इसके अंदर, फिर दिक्कत करेगा। समझा की बात? तो टर्बो के साथ वेट वाला नहीं लगाते। टर्बो के साथ कौन सा लगाते हैं? सूखे वाला। सूखे वाला। आपने सुना ना कि ट्रैक्टरों में अब ये आने लग गया, ड्राई वाला, पेपर वाला आने लग गया। सुना होगा ये बात कि अब तो ट्रैक्टरों में भी आने लग गया। तो वो ट्रैक्टरों में क्यों आने लग गया? क्योंकि ट्रैक्टरों में टर्बो आने लग गया। जब ट्रैक्टर में टर्बो लगाएंगे तो वो लगाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। वेट वाला नहीं लगा सकते। पुराने वाले में नहीं है। जिसमें नहीं उसमें नहीं है जिसमें बस में सर। है। पुराने नए का नहीं मतलब होता। पुराना चाहे कितना भी हो, टर्बो होगा तो होगा। जब से टर्बो का इजाद हुआ है तब से टर्बो है, और नए में भी नहीं होगा जरूरी नहीं है। होगा जिसमें होगा, नहीं होगा जिसमें नहीं होगा। आप नया बिल्कुल नया ट्रैक्टर ले गया, उसमें नहीं होगा, नहीं। काफ़ी पुराना ट्रैक्टर हो, 2015 मॉडल, उसमें होगा तो होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो चीज़ मैटर नहीं करती कि किस में होगा। जिसमें होगा उसमें होगा, पर जिसमें होगा उसमें एयर फिल्टर कौन सा होगा? ड्राई वाला होगा। वजह क्या है ड्राई वाला लगाना? कारण क्या था इसका? टर्बो लगा हुआ है। क्योंकि ऑयल वाले में दिक्कत करेगा, ऑयल साथ आ जाएगा उसमें। सीधी सी बात है कि उसका प्रेशर बन जाएगा ज़्यादा, तो वो क्या कर लेगा? ऑयल साथ ले लेगा। समझा की बात? और ज़्यादा जहाँ डस्ट का काम है वहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि आप वेट वाला लगाओ। ज़्यादा डस्ट का काम क्यों किया? अगर टर्बो नहीं है ना तो फिर वेट लगाओ। क्यों लगाओ? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो रिप्लेस नहीं करना पड़ता। उसको खोलो, धो लो, ऑयल बदल दो, लगा दो। पेपर वाला जो है ये कुछ भी नहीं गुजरने देगा। अगर ये खेत में चलेगा, ये अगर ये बहुत जल्दी फिर ये भर जाएगा मिट्टी से, इसको बहुत जल्दी जल्दी साफ करना पड़ेगा, और इसको रिप्लेस भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। समझेंगे? वेट वाले को जल्दी से साफ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑयल में बैठता जाएगा, बढ़ता जाएगा ऑयल में, कोई इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझा की बात? इसीलिए खेतों में जो ट्रैक्टर चलते हैं उनमें वेट वाला लगाया जाता है, अगर उसमें टर्बो नहीं है। ऊपर जो लगा होता है उसको प्री क्लीनर बोलते हैं। जो कांच वाला आपको दिखता है ना ऊपर, वो प्री क्लीनर होता है। एयर क्लीनर तो नीचे होता है। प्री क्लीनर का मतलब पहले जो क्लीन करते हैं। एक मेन होता है, एक प्री होता है। मतलब इसमें वो ऊपर लगा हुआ वो सूखे वाला है सर। हाँ, इसकी हम बात करें, जैसे इसकी ये पाइप है, यहाँ से हवा बाहर से अंदर प्रवेश कर रही है ना। इसके आगे मैं एक और लगा के ऊपर वो कांच वाला लगा। उसका क्या पर्पज होता है? उसके नीचे जो, उसको नीचे से देखना, उसमें पत्तियां लगी होगी नीचे ऐसे आडी टेढ़ी सी तिरछी पत्तियां लगी होगी। जब उसमें हवा आती है तो हवा ऐसे घूमती है उसके अंदर, हवा उसके अंदर घूमती है, सीधी नहीं चली जाती, घूमती है। घूमने को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, है ना। हिंदी में पता नहीं अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो बाहरी कण होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, हल्के कण अंदर आ जाते हैं। यही होता है उसमें। बाहरी कण क्या होंगे? मिट्टी उसके कांच की दीवारों से टकराएगी, तो वो वहीं घूमती रहेगी। हवा हल्की होगी, वो अंदर चली जाएगी। समझा की बात? तो वो मोटे जो बाहरी जो कण है उसको ऊपर ही रख लेता है। मिट्टी के जो मोटे कण होते हैं, जो बारीक कण होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, वो नीचे जाके ऑयल में साफ हो जाते हैं। बाकी जो कुछ बचा वो जाली में फंस जाता है, हवा साफ सुथरी अंदर जाती है। समझा की बात? जो खेतों में काम लेते हैं, ज्यादा डस्ट है, वहाँ पे प्री क्लीनर का यूज किया जाता है। ट्रैक्टरों में सभी में प्री क्लीनर का यूज करते हैं, क्योंकि धूल उड़नी है, कंपलसरी है वहाँ पे, है ना, प्री क्लीनर। अब आती है अपने काम की बात। एयर क्लीनर की हम बात कर रहे हैं। पहचाने कैसे कि ड्राई है कि वेट है? एक बात मेरे दिमाग में आ रही होगी, क्या बाहर से देख के कैसे पता करें कि ड्राई है कि वेट है? टर्बो नहीं मिले फिर क्या करें? वो एक भूसा लगा हुआ पीछे,